नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लीगल हेल्प एंड अवेयरनेस चैनल इटालियन लीगल एडवाइजर्स में। आज हम बात करने वाले हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के बारे में। अगर आप एक लैंडलॉर्ड हैं तो आपके क्या राइट्स और ड्यूटीज है, और वही अगर आप एक टेनेंट हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर इटालियन लीगल एडवाइजर्स को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि जो लैंड का ऑनर होता है या फिर जो प्रॉपर्टी का ऑनर होता है या होती है, उसको हम लैंडलॉर्ड या लैंडलेडी बोलते हैं। वहीं जो भी उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेता है उसको हम टेनेंट यानी कि किराएदार बोलते हैं। लीगल टर्म्स में हम इसको लेसर और लेस्से भी बुलाते हैं। जो इंसान अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को रेंट पर देता है उसको हम लेसर बोलते हैं, और जो उस प्रॉपर्टी को रेंट पर लेता है उसे हम लेस्से बोलते हैं। प्रॉपर्टी को रेंट पर देना एक तरह से फिजिकल पोजेशन के राइट को एंजॉय करने का राइट होता है, जो लेसर लेसी को ट्रांसफर करता है ऑन रेंट, जिसमें हर महीने टेनेंट जो लेसी है उसको एक अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन लेसर को देनी होती है। अब जो अमाउंट लेसे या टेनेंट लैंडलॉर्ड को देता है उसे हम रेंट कहते हैं। जो भी कंडीशंस और रेंट अमाउंट होती है उसको दोनों मिलकर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एक एग्रीमेंट में नोट डाउन करते हैं, जिसको प्रॉपर स्टैम्प पेपर पर लिखा जाता है, और उस एग्रीमेंट को हम रेंट एग्रीमेंट बोलते हैं। रेंट एग्रीमेंट 11 महीनों के लिए बनाया जाता है, जिसमें हर वो कंडीशन जो दोनों ने तय की होती है वो लिखी जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं टेनेंट्स के राइट्स के बारे में। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से एग्रीमेंट ओरल और रिटन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट रिटन में हो तो दोनों ही पार्टीज के लिए बेटर होता है। अगर कल को कंडीशन में कोई चेंज हो तो दोनों के लिए वो एग्रीमेंट हेल्पफुल रहेगा। साथ ही अगर आपका एग्रीमेंट टर्म 12 महीने या उससे अधिक है तो उसको रजिस्टर करवाना भी मैंडेटरी है। मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इस पॉइंट को लेकर ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है दोनों ही पार्टीज को कि प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी टेनेंट के साथ साथ लैंडलॉर्ड की भी होती है। जैसे जो डेली यूज में कोई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है तो वो टेनेंट को देखना होता है, लेकिन किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल चेंज टेनेंट नहीं कर सकता। अगर टेनेंट को कोई स्ट्रक्चरल चेंज करना है तो उसमें उसको लैंडलॉर्ड का कंसेंट लेना होगा। वहीं अगर लैंडलॉर्ड को किसी भी तरह की कोई रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो बिना टेनेंट को इन्फॉर्म किए नहीं कर सकता। किसी भी तरह की रेनोवेशन करने से पहले लैंडलॉर्ड को टेनेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डैमेजेस ड्यूरिंग टेनेंसी, अगर टेनेंसी पीरियड के दौरान प्रॉपर्टी को किसी तरह का डैमेज हो जाए तो वो जिम्मेदारी किसकी होगी। इसको समझने के लिए पहले यह जान लेते हैं कि डैमेजेस 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो वो जो नॉर्मल डैमेजेस है, जैसे कि पेंट खराब हो जाना, कोई छोटे मोटे नुकसान दीवार को वगैरह वगैरह। अगर तो ऐसे डैमेज है तो वो दोनों की कंसेंट के अकॉर्डिंग चाहे तो ऑनर या फिर टेनेंट कोई भी उसको रिपेयर करवा सकता है। लेकिन अगर किसी भी तरह का बड़ा डैमेज प्रॉपर्टी को हो जाता है तो वो जिम्मेदारी पूरी तरह से टेनेंट की होगी। प्रॉपर्टी को वेकेट करने से पहले टेनेंट को उस डैमेज को रिपेयर करवाना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पीसफुल पोजेशन। पीसफुल पोजेशन का मतलब है कि टेनेंट के पास पूरा राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी को बिना लैंडलॉर्ड के इंटरफेरेंस के इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी लैंडलॉर्ड टेनेंट के पोसेशन में घर में दाखिल हो जाए और टेनेंट के प्राइवेट स्पेस को डिस्टर्ब करे। यानी कि अगर लैंडलॉर्ड को अपनी प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन भी करनी है तो उसे टेनेंट को एटलीस्ट 24 घंटे पहले एक नोटिस देना होगा, और नोटिस के बाद भी इनअप्रोप्रिएट टाइमिंग्स में लैंडलॉर्ड टेनेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जनरली रात को 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले के टाइम को हम इनअप्रोप्रिएट आवर्स मानते हैं। तो अगर लैंडलॉर्ड को इंस्पेक्शन करने आना भी है तो नोटिस देने के बाद सुबह 8 बजे के बाद और शाम को 7 बजे से पहले ही वो इंस्पेक्शन करने आ सकता है। एसेंशियल नीड, सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि ऑल एसेंशियल नीड जैसे कि पानी, बिजली, रोड्स, यह सब एसेंशियल नीड का पार्ट है। और अगर टेनेंट कभी रेंट पे करने में डिफॉल्ट कर देता है तो उस केस में भी उसके बेसिक एसेंशियल नीड को लैंडलॉर्ड बंद नहीं कर सकता।
यह सब अब फंडामेंटल राइट्स है, और रेंट ना मिलने पर भी यह सारी बेसिक नीड लैंडलॉर्ड को टेनेंट को देने ही होंगे। इसके साथ ही एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जब भी लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी रेंट पर देता है तो वो टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट में रेंट की अमाउंट का 2 महीने से अधिक का डिपॉजिट एज सिक्योरिटी नहीं ले सकता। यानी कि अगर एक प्रॉपर्टी का रेंट 10,000 रुपये है तो लैंडलॉर्ड टेनेंट से मैक्सिमम ऑफ 20,000 20,000 रुपये बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकता है, और यह एक रिफंडेबल अमाउंट होती है। नेक्स्ट इज रेंट पेमेंट रिसिप्ट। अगर आप टेनेंट हैं तो आप लैंडलॉर्ड से अपने पे किए हुए रेंट की एक रिसिप्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि यह एक वैलिड प्रूफ ऑफ टाइमली पेमेंट माना जाता है। अब आज के टाइम में तो बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हैं, तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके लिए एक रिसिप्ट का ही काम करेगी। जब भी रेंट ट्रांसफ़र करें तो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में ही करें, किसी और के अकाउंट में कभी भी रेंट ट्रांसफ़र ना करें, चाहे लैंडलॉर्ड भी आपको क्यों ना बोले। अब बात करते हैं लैंडलॉर्ड के राइट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एविक्शन के बारे में। मान लीजिए टेनेंट रेंट ही नहीं दे रहा है और आपकी प्रॉपर्टी पर फिजिकल राइट्स को एंजॉय भी कर रहा है, तो ऐसे में अगर टेनेंट ने कंटिन्यूअस 2 महीने का रेंट ना पे किया हो तो लैंडलॉर्ड टेनेंसी को एंड कर सकता है और प्रॉपर्टी को वेकेट भी करवा सकता है। इसके साथ ही वो टेनेंट से डबल द रेंट अमाउंट भी वसूल सकता है। अगर किसी भी कारण से टेनेंट की डेथ हो जाती है और टेनेंट की फैमिली वहां रहना चाहती है तो टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो इनहेरिट हो जाता है और कोई भी लीगल हायर्स उस टेनेंसी को कंटिन्यू कर सकता है। उसी तरह लैंडलॉर्ड के लीगल हायर्स भी लैंडलॉर्ड की डेथ के बाद उस टेनेंट से रेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की। अगर प्रॉपर्टी वेकेट करने के टाइम पर टेनेंट के ड्यूज पेंडिंग हो, जैसे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, तो लैंडलॉर्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट में से वो अमाउंट डिडक्ट करके बाकी अमाउंट टेनेंट को रिटर्न करेगा। लैंडलॉर्ड के पास ये राइट होता है कि वो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट में से कुछ भी जो पेंडिंग ड्यूज हो वो डिडक्ट कर सकता है। तो ये थे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। अगर आप रेंट एग्रीमेंट से जुड़े किसी भी मैटर पर हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर इटालियन लीगल एडवाइजर्स पर फॉलो कर सकते हैं और वहां अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगी जल्दी ही अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।